अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम दुनिया के ऐसे कब्रिस्तान का जिक्र करेंगे जिनके बारे में आप सोचकर या सुनकर हैरान रह जाएंगे। टैंक्स ग्रेवयार्ड, सोवियत यूनियन का इलाका साइबेरिया, जहां इंसान ठंड से ही मर जाए, मगर वहीं आपको मिलेगा टैंकों का कब्रिस्तान। देखने में खिलौने लगेंगे, नज़दीक से देखने पर टैंक नज़र आएंगे। ये टैंक सोवियत यूनियन के इस्तेमाल में थे, अब कई दहाइयों से ऐसे ही खड़े हैं। हालांकि टैंकों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता था, मगर ये खड़े क्यों हैं और इन्हें इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया, कोई पता नहीं। वक्त के साथ साथ जंग आलूद हो चुके हैं। ये टैंक खरलीव में वाक़ हैं, जो साइबेरिया बॉर्डर के करीब है। टायर ग्रेवयार्ड कोयत, हर गुजरते मिनट्स के साथ दुनिया में 2900 टायर्स खराब होते हैं। इतने सारे टायर निकलने के बाद दुनिया इसे कोयत क्यों भिजवा देती है, मगर अब कोयत दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड बन चुका है और पिछले 20 सालों से टायर इकट्ठे कर रहा है। ये कब्रिस्तान अरेबिया डेजर्ट में वाक़ है, 1000 स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ है। हैरत की बात यह है कि यह कब्रिस्तान स्पेस से भी नज़र आता है। कोयत दुनिया का अमीर मुल्क है, मगर टायर इकट्ठे क्यों कर रहा है, सोचने की बात है। कोई नहीं जानता। हालांकि यूज टायर को यूरोप में कचरे में रखना भी गैर कानूनी है, जबकि टायर्स को रिसाइकिल करके नया टायर भी नहीं बना सकते, क्योंकि टायर को रिसाइकिल करने से खतरनाक गैसेस खारिज होती हैं। इसके बावजूद कोयत 1000 किलो एक दिनार में टायर क्यों खरीद रहा है। चाइना साइकिल ग्रेवयार्ड, स्क्रीन पर दिखने वाले रंग बिरंगी फूलों का बाग नहीं, बल्कि चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल कब्रिस्तान है। चंद साल पहले लोग चाइना साइकिल किराए पर लेकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अच्छी और सस्ती सवारी थी, लिहाजा डिमांड बढ़ने लगी और सप्लाई भी। डिमांड पूरी करने के लिए कई कंपनीज मार्केट में आ गईं। साइकिलों की तादाद बढ़ने लगी और साइकिल पार्किंग भी, जहां हजारों साइकिलें खड़ी होती थी। 70 कंपनी साइकिल बना रही थी। 2017 में साइकिल मार्केट दुनिया में पहले नंबर पर थी, मगर कैपेसिटी से ज़्यादा साइकिल मार्केट में आ गईं। रोड पर साइकिलों का अंबार लगने लगा। 2018 में डिमांड कम होने की वजह से कंपनियों का दिवालिया निकलने लगा। ये देखते हुए हुकूमत ने इन साइकिलों को डंपिंग यार्ड में जमा करना शुरू कर दिया। एक एक डंपिंग यार्ड में 2 लाख से ज़्यादा साइकिलें मौजूद हैं और ऐसे कई छोटे बड़े डंपिंग यार्ड चाइना में मौजूद हैं, जैसे बाईसाइकिल ग्रेवयार्ड कहते हैं। अमारी पायलट सिमेट्री, दुनिया का अनोखा कब्रिस्तान अमारी पायलट ग्रेवयार्ड, जो सोवियत यूनियन में अमारी एयरबेस के करीब वाक़ है और सिर्फ सोवियत पायलट के लिए कब्रिस्तान मख्तस था, जहां पायलट के लिए एजाजी तौर पर कब्रों पर तख्तियों के बजाय जहाज के पर लगे हुए मिलेंगे। ये वही जहाज हैं जो पायलट ड्यूटी के वक्त उड़ाते थे। देखने में ऐसा लगेगा जैसे पायलट जहाज के साथ दफन है या कोई शार्क मछली है, क्योंकि हर कब्र के बाहर पर नजर आएंगे। जंग में इस तरह दफनाने का सिलसिला एस्टोनिया से शुरू हुआ और सोवियत यूनियन के लोगों ने बहुत पसंद किया। ये कब्रें ज़्यादातर 1970 से 1980 की कोल्ड वार के दौरान मारे जाने वाले पायलट्स की हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद लोगों ने कब्रिस्तान आना छोड़ दिया और अब ये कब्रिस्तान जंगल की सूरत इख्तियार कर चुका है।